Hello students, welcome to this video. Myself Nishant Katoch NK Learning. In this video, I am going to tell you about ACCA course structure for the year 2026-27 and this is the video for all those students जिन्होंने अभी अपने 10th के एग्जाम्स क्लियर किए हैं या फिर अपने 12th के एग्जाम्स क्लियर किए हैं या फिर अभी वो 11th या 12th के एग्जाम देने वाले हैं. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस ACCA कोर्स स्ट्रक्चर. So ACCA course structure 2026-27. Now this is for all those students who meet the ACCA entry requirement. That means जिन्होंने 12th के एग्जाम पास कर लिए हैं, okay, whether from commerce background, whether from non-commerce background, this is what you have to do in order to become the ACCA member. Now let me tell you one thing very clear here. अगर आपने अपने 10th के एग्जाम भी पास आउट कर लिए हैं तो भी आप अपने एग्जाम में ACCA में एंट्री ले सकते हैं. ओके, उसके लिए आपको FIA रूट से एंट्री करनी पड़ती है, बट ट्रस्ट मी द नंबर ऑफ पेपर्स रिमेन्स सेम. ओके, तो FIA रूट क्या है, उसमें क्या होता है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, बट पहले हम ये देख लेते हैं. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू टू बिकम ACCA मेंबर. सबसे पहले आपकी एंट्री होगी नॉलेज लेवल से, जिसके अंदर आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं. देन उसके बाद आपको स्किल लेवल में एंट्री होगी आपकी, जहां पे आपको 6 पेपर्स देने होंगे. देन उसके बाद आप आएंगे स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, जहां पे आपको 4 एग्जाम्स देने होंगे स्टूडेंट्स. ओके, एंड आपको साथ साथ PER यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो कि 36 मंथ्स का होता है, ये भी क्लियर करना होता है. बट इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की. ओके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम PER के टॉपिक में आएंगे. एंड यस, योर EPSM एथिक्स मॉड्यूल ऑल्सो. अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है, आप बन जाएंगे ACCA के मेंबर. तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं अपने नॉलेज लेवल के बारे में. तो नॉलेज लेवल के अंदर स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही आसान 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. मतलब इनसे रिलेटेड चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ टोटली अंडरस्टैंड हियर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट विच इज कंप्लीटली न्यू टू यू, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपने अपने स्कूल में 11th-12th में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 101%. ओके, ये तीनों एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं नॉलेज लेवल के अंदर, और अगर आप अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स तो 6 to 8 मंथ्स में ये तीनों एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और आपको पास करने के लिए स्कोर करना पड़ता है 50 मार्क्स. बात करते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की अबाउट द नॉलेज लेवल. तो नॉलेज लेवल के सारे एग्जाम स्टूडेंट्स ऑन डिमांड होते हैं. यस, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, okay, or month where you have to give the exam. It is totally on demand. So when you are completed with your syllabus, your revision, your mock test paper, you can book your exam and give it. There is no negative marking. Wonderful point. On the spot result, very good point. Okay, you will get your result on the spot. So once you submit your exam, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा. यू गेट ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड इट इज अ 2-hour एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स. और हाँ, अब ये सेंटर बेस्ड होता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि हम घर से एग्जाम दे सकते हैं, रिमोट बेस्ड एग्जाम. बिल्कुल भी नहीं. ACCA ने वो कुछ मंथ्स पहले बंद कर दिया है. ओके, सो नाउ यू हैव टू लुक फॉर योर नियरेस्ट सेंटर, कॉन्टैक्ट देम एंड बुक योर एग्जाम. ओके, तो ये था नॉलेज लेवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ओके, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आप अपनी जर्नी कब स्टार्ट करेंगे. बात करते हैं अब हम यहाँ पे स्किल लेवल के बारे में. नेक्स्ट लेवल है, तो स्किल लेवल के अंदर बिजनेस लॉ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिट एंड एश्योरेंस है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. नाउ एक पेपर यहाँ पे भी 100 मार्क्स का होगा एंड पासिंग मार्क इज अगेन 50. इन ACCA ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम है एट एनी लेवल, नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल, पासिंग इज 50 मार्क्स ओनली. नाउ let's go through now the strategic professional level, which is the last level. तो अगर अभी तक देखें आप, तो नॉलेज लेवल में हमने 3 एग्जाम्स क्लियर किए. स्किल लेवल के अंदर वी क्लियर 6 एग्जाम्स, सो टोटल 9 एग्जाम्स आर डन. Now once these 9 papers are done, you come to the strategic professional level. Now at strategic professional level, strategic business reporting and strategic business leader are 2 compulsory subjects. ओके, ये आपको देने ही देने हैं. तो इसका मतलब ये हुआ सर कि देयर आर ऑप्शंस आल्सो. यस, नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट.
Okay, we have advanced audit and assurance, we have advanced financial management, advanced performance management and advanced taxation. तो आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट हैं. You can choose any 2 subjects from these 4. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिख दिया. ठीक है, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हैं जिसमें आपको आगे चल के अपना करियर बनाना है. और अगर आप ध्यान से देखें, ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके स्किल लेवल सब्जेक्ट के ही एडवांस्ड वर्जन है. जैसे कि एडवांस जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, देन यू हैव एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, यू हैव एडवांस टैक्सेशन. ठीक है, देन ऑडिट एंड एश्योरेंस, सो यू हैव एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू हैव एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट जिस चीज में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं आप वो 2 सब्जेक्ट्स यहां से चूज कर सकते हैं. तो यहां पे टोटल जो प्रोफेशनल लेवल में आपके सब्जेक्ट्स हो गए वो हो गए 4. ओके, तो 9 अप टू स्किल लेवल प्लस 4. Okay, professional level, total 13 exam you have to clear. Once you clear this 13 exam, ठीक है, आप बन जाते हैं ACCA affiliate. जी हाँ, ACCA affiliate. और फिर आपको आपके ये 36 मंथ्स की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट और ये मॉड्यूल क्लियर करना पड़ता है, फिर आप बन जाते हैं ACCA के मेंबर. अब ये PER क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं, बट उससे पहले स्किल एंड आपका जो प्रोफेशनल लेवल है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको देना चाहता हूं. तो यहां पे एक्सपर्टाइज की जगह स्किल लेवल रखिएगा, क्योंकि स्किल लेवल अब न्यू कोर्स के अंदर जो कि अभी नहीं 2027 से एप्लीकेबल होगा उसको एक्सपर्टाइज कहा जाता है. सो स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल के सारे एग्जाम स्टूडेंट्स क्वार्टरली होते हैं. ठीक है, यानी कि देयर आर 4 एग्जाम्स इन अ पर्टिकुलर ईयर. ओके, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते, यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. एंड जो आपका प्रोफेशनल लेवल है वो 100% सब्जेक्टिव एग्जाम होता है. जी हाँ, रिजल्ट 42-45 डेज के अंदर आ जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है ना. लेकिन अगर आप यहां देखें स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ये एग्जाम 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है. एंड यहां भी एग्जाम्स आपके सेंटर बेस्ड ही होते हैं. तो चलिए सीधे सीधे अब हम चलते हैं आपके PER यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. तो देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ये है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं. कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ना दी जाए. ठीक है, आप चाहे हम अब CA की बात करें, जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वहां भी आपके पास आर्टिकलशिप होती है. डॉक्टर्स जो होते हैं वो दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, उनको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहां पे ACCA भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. ओके, एक ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्स है. तो यहां भी आपको 36 मंथ्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो 36 मंथ्स रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. ओके, और यहां पे कुछ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिक्वायर्ड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू वर्क एक्सपीरियंस. तो जब आप काम करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस लेंगे, सो दीज परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स शुड हैव बीन फुलफिल्ड. ओके, पर्पस ये है टू प्रूव दैट स्टूडेंट कैन अप्लाई नॉलेज प्रैक्टिकली. किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट? एक ही पर्पस होता है कि आपने जो पढ़ा है यू शुड बी एबल टू, ओके, यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट practically. Okay, so this is your PER. Yes, and one more important point about PER is आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कभी भी ले सकते हैं. सो सपोज करिए कि आपने अभी ACCA में एंट्री नहीं ली है. ओके, अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया एंड यू हैव सम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, उसको भी काउंट किया जाएगा. आप एग्जाम देते देते अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट ऑल्सो विल बी काउंटेड. आप सारे एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. नाउ इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, दैट्स योर एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, EPSM. नाउ यहां पे आपके कुछ स्किल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं. ट्रस्ट मी, इट्स एन एग्जाम, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जैसे बाकी एग्जाम है. इसके लिए आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स, आपको नोट्स पढ़ना है और अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे आपके जो स्किल्स डेवलप किए जाएंगे, एथिक्स का स्किल, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल डिसीजन मेकिंग आपको सिखाई जाती है. Communication, how to present your ideas, commercial awareness, understanding the business situation, data analysis using information for decision making, and leadership, acting like a professional accountant. अब आपको लग रहा होगा सर
इतना ध्यान नहीं दिया होगा आपने, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू कम टू द प्रोफेशनल लेवल, ठीक है, आपका पूरा प्रोफेशनल लेवल बस इन्हीं के आसपास घूमेगा। कैसे, क्यों, क्या, वो आप जब प्रोफेशनल लेवल में आएंगे तब वो आपको बात समझ में आएगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ईपीएसएम जो मॉड्यूल है, ओके, कंप्लीट इट आफ्टर योर स्किल लेवल एग्जाम। Don't wait कि you give the professional level exams first, then you will come to the skill मॉड्यूल। बिल्कुल भी नहीं, ये आप स्किल लेवल के बाद ही दीजिएगा एथिक्स मॉड्यूल। ओके, सो बेस्ट टाइम टू कंप्लीट ईपीएसएम, स्टूडेंट शुड आइडियली कंप्लीट ईपीएसएम बिफोर अटेम्प्टिंग द स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पेपर। ठीक है, तो प्रोफेशनल लेवल एग्जाम देने से पहले, बिकॉज एसीसीए नोट्स दैट कंप्लीटिंग ईपीएसएम बिफोर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम इज लिंक्ड विथ बेटर सक्सेस रेट। सो इट्स नॉट आई एम हु इज सेइंग दैट, निशान कटोच ये चीज आपको नहीं बता रहा है, ये एसीसीए इज सेइंग कि इफ यू कंप्लीट योर ईपीएसएम मॉड्यूल बिफोर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, the success rate is higher, student. So if you do all these things, you will become the ACCA member. Okay, so thank you very much for your time. And if you want to contact me, if you want to contact NK Learning, you can simply scan this code and you can directly WhatsApp us. And if you have any extra query, if you want to tell me कि सर इस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, you can definitely contact us. Okay, so thank you very much guys, see you in the next video. Thank you very much.